हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, पूरे देश में एक ऐसी विचारधारा से संघर्ष चल रहा है और इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है कि जान जोखिम में डालकर, जान को देने के लिए तैयार होकर आज किसान आंदोलन है, 82वां दिन चल रहा है और न सरकार उनकी बात सुन रही है और न सुनना चाहती है। वो पूरा एक डिक्टेटर के हिसाब से सरकार काम कर रही है। सरकार किसानों की हमदर्द बन रही है कि उसकी 2 गुने का लाभ देना चाहती है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पा रही कि 2 गुना कैसे उनको देगी। क्या उनकी जमीनें छीनकर, क्या उनके स्वाभिमान को छीनकर, क्या उनके श्रम पर रोक लगाकर उनको 2 गुने का दाम देगी? क्या कुछ समय बाद उनका अधिकार ही पूरा छीन लेंगे और जब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा तो उनको उस हद तक पहुंचा देंगे जैसे इस देश में कभी बौद्ध समाज जो विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था और जब उनकी घटनाएं हुई, चूंकि सच्चे और ईमानदार का आतंकी और झूठे से जब संपर्क होता है तो यही हाल होते हैं कि वो जब एक स्थिति बोलते वो सच्चाई और ईमानदारी की है, लेकिन कार्य अहिंसक रूप से करते हैं। वो मानव को गुलाम बनाने की स्थिति पर लाते हैं। अब जैसे एक अध्यादेश कभी जारी हुआ था पेशवाओं राज्य में कि पीछे झाड़ू आगे घड़िया का, मटकी का, कि उसमें थूको और से पैर चिन्ह मिटने चाहिए, क्योंकि आप गुलाम हैं, आप हमारे गुलाम हैं, आप हमारे सेवा के लिए हैं। तो जब ये काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा तो किसान की भी ये स्थिति वैसे ही बनाना चाहते हैं कि आज ये अध्यादेश इस तरह जारी करके और किसानों के हित में बताते हैं, लेकिन वो किसानों के हित में न होकर वो किसानों को गुलाम बनाने की दिशा में जा रहा है। इस पर बहुत चिंतन करना चाहिए सरकार को भी कि कहीं किसी को भी इतना दबाओ कि उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ना हो कि आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। जैसे उस जियो के खिलाफ, अध्यादेश के खिलाफ, पेशवाओं के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन बना जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का धूल चटा दिया और राज्य भी गया और वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था वो भी खत्म हुई। तो ऐसी स्थिति को समझ में लाए कि आज ये वैज्ञानिक समय चल रहा है, ये आज समाज पढ़ लिख चुका है, समझदार हो चुका है, स्वावलंबी हो चुका है, तो किसी तरह से भी वो किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करता है, न करेगा। और उससे तो यही है कि भाईचारा करके आप अपनी इतना टैलेंट को बढ़ाइए, इतनी योग्यता को बढ़ाइए, इतनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए कि आपके अधीन वो काम कर सके या मिला जुला कर काम हो सके, आपका राज्य हमेशा आपके पास रहे। तो आप इतना कंपटीशन में आगे आइए, प्रतिस्पर्धा में इतना आगे आइए कि देश के उस स्थिति पर आप पहुँचिए कि लोगों के विश्वास को जीत सकें। तभी आप इस देश को जो व्यवस्था आप चाहते हो वो व्यवस्था तो लागू नहीं हो सकती है। अब उसे परिवर्तित करके सबको एक विज्ञान के तरीके, एक टैलेंट के तरीके, एक विश्वास पैदा करने के आधार पर सबकी भागीदारी या सबकी हिस्सेदारी के तहत यह देश सबका है। जो संविधान इस देश का बना है उसमें जो प्रस्तावना है तो उसको भी समझिए कि यह देश किसी एक समुदाय का नहीं हो सकता है। एक जो आप हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जिंदाबाद, ये जो आप रटते रहते हैं, ये आप कहते रहते हैं,
तो ये संभव नहीं है कि इस देश में स्वीकार कर लें, क्योंकि इस देश में तमाम व्यवस्थाएं थी, 562 व्यवस्था थी जो शासकीय व्यवस्था थी, उनको समन्वित करके ये भारत देश बना है, जिसमें सबकी समानता का आधार है, सबकी भागीदारी का आधार है। यह सबका देश बना है, सबको स्वतंत्रता के आधार पर इस देश में रखना है। यह देश हम सबका है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और एक किसान भाइयों से, उनके आंदोलन से मैं अपील करता हूँ कि आप भी समझिए और सरकार भी समझे, वो बीच का रास्ता कोई निकले कि उस जो अंबानी अडानी के अधीन देश करने जा रहे हैं, तो उसमें चाहिए कि इस देश में, या देश अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से है तो फिर जो कंपनियां काम करती हैं, जो पूंजीपति काम करता है, तो उसका एकाधिकार न रहे। इसलिए प्रशासक की नियुक्ति हो, तब जब सरकारी करना अगर पूर्व से नहीं होता तो अर्ध सरकारी के रूप में होना चाहिए। इस देश में कोई कंपनी चलती है तो उसमें चुनाव होना चाहिए बाकायदे, क्योंकि जब उसी आधार पर ढांचे उसका स्थापित किया गया है, कंपनी का सिस्टम उसी तरह का है, तो जो एकाधिकार है इसको खत्म होना चाहिए। जितने लोग उसमें कार्य करते हैं उन सब की सदस्यता हो, उस सब का अधिकार हो, और वो प्रतिनिधित्व के आधार पर वो किसी भी कंपनी को चलाया जाए, तभी यह देश सबका बन सकता है। तभी इस देश में संविधान सार्थक हो सकता है, लोकतंत्र सार्थक हो सकता है। अन्यथा लोकतंत्र तो केवल नाम पर रह जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ही लोकतंत्र के रूप में ढाला गया है। और जब प्रतिनिधित्व नहीं हर स्तर पर लागू होगा तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा, वो जज्बाती रहेगा, पूंजी के आधार पर रहेगा। यही बात कर। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।